मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? देखिए, मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको ये बहुत सारे सूत्र पढ़ाए हैं कि भैया ये सीपी कि बेटा कॉस्ट प्राइस अगर सीपी है और प्रॉफिट जो है वो पी परसेंट है या लॉस है तो एल परसेंट, कुछ ऐसा दे रखा है। तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे जी? तो सेलिंग प्राइस का तरीका बताया था बेटा, सीपी इंटू 100। अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर दो और लॉस है तो माइनस कर दो, है ना। और अगर लॉस है तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये चर्चाएं हो चुकी मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे बेटा, अगर मैं यहाँ से सीपी निकालना चाहूँ तो सीपी यहीं रखूँगा, ये वाली टर्म इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सीपी की वैल्यू आएगी एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट पर। और यहाँ करेंगे तो एस पी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा हमारा कोस्ट प्राइस। क्या आएगा मेरे बेटा? कोस्ट प्राइस का सवाल। अब आप इस सवाल पे आ जाइए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। पढ़िए एक बार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो? कह रहा है मेरे बेटा, एक रुपए में 11 संतरे खरीदता है, यानी 11, मैं पहले डिटेल पढ़ा रहा हूँ। 11 संतरों का, 11 ऑरेंजेस का जो कोस्ट प्राइस है मेरे बेटा वो है 1 रुपए। 11 संतरों का कोस्ट प्राइस है 1 रुपए, यानी 1 रुपए में 11 संतरे खरीदे, तो बताओ 1 रुपए में कितने बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं 10%, तो आपको सेलिंग प्राइस चाहिएगा। सेलिंग प्राइस का फार्मूला, अच्छा ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि भाई 11 संतरों का सीपी 1 रुपए। अगर मैं कहूँ कि भाई एक संतरे का सीपी बताइए, एक ऑरेंज का सीपी बताइए, तो आप कहेंगे सर 1/11 रुपए, हाँ ना। अब कह रहा है जी वो इस पर 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अगर वो इस पर 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसे सेल कितने में करेगा? तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये सूत्र होता है। तो सीपी की वैल्यू 1/11, प्रॉफिट रेट है 10%, तो 100 में 10 जोड़ा 110 बटे है जी 100। 11 से 11 1/10। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब ये बना कि एक संतरे का सीपी 1/11 है, तो एक एक्चुअल में एक ऑरेंज का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 1/10 आएगा। एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस आएगा मेरे बेटा क्या आएगा? 1/10। अब मुझे क्या चाहिए? 1/10 रुपए। मुझे चाहिए यहाँ पे 1 रुपए। तो मैं क्या करता हूँ भाई, एक संतरे का सेलिंग प्राइस 1/10 रुपए है, तो 10 संतरे का कितना होगा? 10 इसलिए ले रहा हूँ ताकि यहाँ एक आ जाए। तो 10 संतरे का कितने का होगा? तो भाई 10 से गुना करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा 1 रुपए। इसका मतलब मेरे बेटा 1 रुपए में 11 संतरे बेचेगा तो 10% का उसे, सॉरी 1 रुपए में 11 संतरे खरीदे हैं और जब वो 1 रुपए में 10 संतरे बेचेगा तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। हाँ है ना? पक्का। मैं इसमें ट्रिक भी सिखाऊंगा आपको कि कैसे 1 सेकंड में इन क्वेश्चन को करें, बट उससे पहले डिटेल भी करना जरूरी है ताकि आपको ये समझा पाऊँ कि सवाल पेपर में रहते कैसे। करिए एक बार कोशिश, करिए मेरे बच्चे। यानी 25 संतरे, 25 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है मेरे बेटा वो 1 रुपए। तो मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, एक ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस क्या होगा जी? तो आपको होगी जी 1/25 रुपए। एक संतरे की कॉस्ट होगी जी 1/25 रुपए। पता है जो 1 रुपए में कितने बेचे उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए, 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का सूत्र होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो सीपी मेरे बेटा 1/25, प्रॉफिट भी है जी 25, 125/100। देखिए 25 5 125, 5 20 100, तो 1/20। इस बात का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों
कि एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1/20 रुपये होगा। अगर मैं दोनों तरफ 20 से गुना कर दूं, इधर भी, तो 20 संतरे का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1 रुपये, क्योंकि 20 से गुना करेंगे इधर। तो इसका मतलब 1 रुपये में 25 संतरे खरीदे हैं, तो 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे जी? 20 संतरे बेचने, है ना। एक बचा, लास्ट में कितने का गुना करना भाई? 1/20 है, तो आपको तो 1 रुपये लाना है ना। उसने कहा कि 1 रुपये में कितने बेचने हैं, 1 रुपये कैसे लाएं? 20 से गुना करेंगे तभी तो 1 आएगा। ऐसे ही इसे पिछले में यहाँ 1/10 था, तो उसने पूछा 1 रुपये में कितने बेचे, तो 1 रुपये में बेचने के लिए यहाँ 10 हटाना पड़ेगा, तो 10 से गुना करेंगे, है ना। ऑप्शन पे मैं जाइए, गलत है तो भी ठीक, सही है तो भी ठीक, मारी गोली। इसको कर लो 20 खत्म कहानी, है ना। अब आपने इस सवाल को ढंग से पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ गौर की होगी, ऐसे पिछले सवाल में, ऐसे ही अगले सवालों में, कि 1 रुपये में ही कुछ चीज़ खरीदी और 1 रुपये में ही कुछ चीज़ बेची। यानी ऐसे हर सवाल में मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है ना वो सेम है, 1 रुपये 1 रुपये, यानी 1 रुपये के भाव से ही खरीदी, 1 रुपये के भाव से ही बेची। मान लो मेरे प्यारे बेटो, अगर इस सवाल में 1 रुपये की जगह x रुपये लिखा होता, 1 रुपये की जगह x रुपये लिखा होता, कि x रुपये में वो कितने बेचे। यानी सवाल अगर ये होता कि x रुपये में 25 की दर से खरीदे, तो बताइए x रुपये में कितने बेचे कि 25% का लाभ हो, तो 1 की जगह x आ जाता, है ना। 1 की जगह x आ जाता, यहाँ पे भी x आ जाता पक्का, यहाँ पे भी x आ जाता, यहाँ पे भी x आ जाता, यहाँ पे भी x आ जाता, और यहाँ पे। तो आप देखते सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे वही स्टेटमेंट रहती है कि x रुपये में 25 खरीदें, तो जब x रुपये में 20 बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। मैं बस ये समझाना चाह रहा था, इन सवालों में 1 रुपये, x रुपये, 5 रुपये कुछ भी रखा होता तो उससे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसका कोई सिग्निफिकेंस है ना। तो ऐसे हर सवाल में अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन हमेशा सेम रहती है। तो अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम रहती है तो इन सवालों को फिर कैसे किया जाए उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो तरीका मेरे बेटा ये है, क्या वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है कितने का? 25% का। 25% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी चीज खरीदी 4 में होगी तो 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में? 5 में, है ना। यानी 4 रुपये पर संतरा के भाव से अगर उसने चीज खरीदी है, तो 5 रुपये पर संतरे के भाव से चीज बेचेगा, तो उसे सच मायने में 25% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 25% की तो फ्रैक्शन 1/4 होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम करते क्या है, हमें ये पता है कि भाई 4 में खरीदा है तो 5 में बेचेगा, तभी 25% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन सेम है, कि जिस रेट से चीज खरीद रहा है, जितने अमाउंट में चीजें खरीद रहा है, उतने ही अमाउंट के हिसाब से चीजें बेच रहा है। तो फिर क्या करें? तो फिर तरीका ये है कि इनका एलसीएम ले लो, 4 और 5 का एलसीएम ले लो। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या है जी? 20। हमने मान लिया फिक्स अमाउंट क्या है जी? 20 रुपये। क्या है जी? 20 रुपये। तो मेरे बच्चे ये तो था आपके प्राइस का रेशो। अगर 4 रुपए के भाव से एक संतरा खरीद के लाया, तो 20 रुपए में कितने संतरे खरीद लाया जी? 5 संतरे, है ना। और 5 रुपए पर संतरा के भाव से 20 रुपए में कितने संतरे बेच देगा जी? 4 संतरे। तो आपने एक चीज गौर की क्या, कि क्वांटिटी का जो रेशियो निकल के आया ना मेरे भाई, यहाँ पे क्वांटिटी का जो रेशियो निकल के आया वो एग्जैक्टली उसका उल्टा है जो आपके प्राइस का रेशियो है। अगर प्राइस का रेशियो 4-5 था, तो मेरे बेटा क्वांटिटी का रेशियो क्या है? 5:4। यानी जब भी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन जब भी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन जब भी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन फिक्स हो या सेम हो, तो वहां जो रेशियो प्राइस का होता है उसका उल्टा रेशियो क्वांटिटी का होता है, क्वांटिटी का होता है। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर प्राइस का रेशियो मेरे बच्चे 4:5 है, तो क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हो जाएगा। यानी अगर कीमत का अनुपात 4:5 है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वांटिटी का अनुपात आपका 5:4 हो जाएगा। ये मैं आपको एक्जैक्टली समझाना चाह रहा हूं। अब आराम से इस बात को समझो, फिर दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। पेपर में आप सबसे पहले सीधा प्राइस का रेशियो लिखा करो, जो प्राइस का रेशियो होगा उससे उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होगा, बस सीधा। जैसे उसने कहा कि भाई वो 25% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, तो 25% की प्रॉफिट मतलब 100 में चीज खरीदी है तो बेचना चाहिए 125 में। रेशियो लेंगे 25 चौक 100, 25 5 125। प्राइस का रेशियो 4:5, तो क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 5:4, है ना। यानी चीजें खरीदी 5 यूनिट होगी तो बेचनी होगी 4 यूनिट, जबकि संतरे जो खरीदे वो 5 यूनिट नहीं, हमने 25 संतरे खरीदे, तो 1 यूनिट के लिए 5 यूनिट 25 संतरे, 1 यूनिट 5 संतरे, तो 4 यूनिट के लिए 5 20 संतरे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हो गया, है ना। यानी 1 रुपए में अगर 25 संतरे खरीद के लाया था, तो जब 1 रुपए में 20 संतरे बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। जैसे इस वाले में आइए,
अगर इस सवाल की हम बात करें मेरे बेटा तो आप ये देखेंगे कि भैया प्राइस का रेशियो निकालना है हमको। तो कह रहा है जी 10% का प्रॉफिट कमाना है, तो 10% की फ्रैक्शन हो गई, या ऐसे लिख लो जी 100 में चीज़ खरीदी तो 110 में बेचनी होगी, तो 10% का प्रॉफिट होगा। तो अगर प्राइस का रेशियो निकालेंगे तो 10:11 आएगा। तो अगर प्राइस का रेशियो 10:11 है तो क्वांटिटी का जो रेशियो है वो आएगा 11:10 है ना। इसका मतलब अगर चीज़ें खरीदी 11 यूनिट होंगी तो बेचेगा कितनी मेरे भाई 10 यूनिट, जबकि सवाल में कह रहा है जी उसने जो चीज़ें खरीदी हैं वो कितनी खरीदी 11। तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे मेरे भाई 11 संतरे को, तो एक यूनिट की वैल्यू 1, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 1 यानी 10 संतरे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1 रुपये में 11 संतरे के हिसाब से चीज़ खरीदी है, तो जब वो 1 रुपये में 10 संतरे के हिसाब से चीज़ बेचेगा तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा, है ना। अरे नहीं, तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा मेरे भाई, करिए मेरे भाई। देखिए मेरे दोस्तों क्या कह रहा है सवाल में, कहता है एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। यहाँ पहले ही चीज़ बेच रहा है, अब दोबारा फिर बेचनी है। मैं इसे पहले डिटेल कराता हूँ, शॉर्ट समझूंगा। देखिए सवाल में कह रहा है एक आदमी 1 रुपये में 32 संतरे बेचता है, मतलब 32 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है मेरे भाई वो 1 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 1/32। लेकिन कह रहा है जी 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पे या 32 आर्टिकल बेचने पे उसको 40% का लॉस हुआ था। क्या हुआ था मेरे बेटे, 40% का लॉस है ना। तो हमें पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में एक संतरे की कॉस्ट कितनी है। ये तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस है 40% लॉस पे, हमें चाहिए एक संतरे का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो देखिए यार कॉस्ट प्राइस का एक फार्मूला है क्या, देखिए चलिए देखिए मेरे बच्चे, कहानी भैया ये है कि सीपी निकालना पड़ेगा, और सीपी का सूत्र है मेरे बेटा क्या, एसपी इंटू 100 लिखवाया था थोड़ी देर पहले ही, अपॉन में 100 माइनस लॉस, अगर लॉस है तो प्रॉफिट है तो 100 प्लस लॉस ना 100 प्लस प्रॉफिट। तो एसपी एक संतरे का कितना जी 1/32 गुना 100, लॉस कितना है जी 100 माइनस लॉस 40, 100 में 40 क्या 60। ये है मेरे प्यारे बच्चों एक आर्टिकल का हमारा क्या भाई सीपी। तो हमारे पास अब एक आर्टिकल का सीपी आ गया। इससे पहले वाले सवालों में अगर आप देखेंगे गौर से तो डिटेल जब हम करते थे तो एक आर्टिकल का सीपी तो निकालते थे हम यहाँ, उसके बाद फिर प्रॉफिट परसेंट निकालते थे। तब यहाँ से इतनी मेहनत के बाद हमारा एक आर्टिकल का सीपी आया, अब हम इस पे प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं जी कितना 20% का। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम इस पे 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। तो अगर 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं मेरे बेटा, हम 20% प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस देख लेते हैं क्या होगा। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, तो मेरे प्यारे बच्चों एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस का सूत्र क्या होता है जी, सीपी इंटू 100, प्रॉफिट है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। अब मेरे बेटा सीपी कितना है, ये वाला है, ये जो गोल धारा बना रखा है आपका, सीपी कितना जी 1/32 गुना 100/60 है ना। ये तो हुआ जी सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है जी 20, तो 100 में 20 जोड़ा 120 और बटे में है जी 100। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 100 से 100 काटा 60 दूनी 120, 2 से काटोगे 16, तो ये आएगा मेरे भाई 1/16। क्या आएगा मेरे मित्रों 1/16 है ना। यानी एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है मेरे भैया 1/16, एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 1/16। अब कहानी ये है, ये फार्मूला आपने उतार रखे हैं, इनकी जरूरत नहीं। तो मेरे बेटा अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1/16 है तो दोनों तरफ 16 से गुना कर देंगे तो 16 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा
1 रुपये। इस बात का मतलब ये बना मेरे बेटा कि 16 आर्टिकल जब 1 रुपये में बेचोगे तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। यानी 1 रुपये में 32 आर्टिकल बेच रहे थे तो 40% का लॉस, तो 1 रुपये में अगर 16 आर्टिकल बेचोगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। ये आपका सही मायने में उत्तर हुआ। आए ना मेरे भाई? किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? ये बात लेंदी हो गया, बट आप कहाँ परेशान हो रहे भाई, हम लेंदी थोड़ी कराते हैं। नोट करें बाबू, हम बोले तुमको कि रेशियो लिया करो। जो रेशियो प्राइस का होगा उससे उल्टा रेशियो क्वांटिटी का होगा। अरे जी 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पे, 1 रुपये में 32 संतरे बेचने, यहाँ पे बात सेलिंग की हो रही है, तो उसे 40% का लॉस हो रहा है। तो बताओ भाई 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए? ऐसा आपसे सवाल पूछा जा रहा है। देखिए यार 40% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 की चीज 60 में बेच रहा था और वो 20% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, मतलब 100 की चीज 120 में बेचना चाह रहा है। तो रेशियो लोगे तो 60 कम 60, 60 दूनी 120 यानी 1:2। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर प्राइस का रेशियो 1:2 है तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा जी? 2:1। है ना? क्या हो जाएगा मित्र? 2:1। है ना? तो 2 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 32 संतरे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे भाई 16। बस ये मेरा आंसर आ गया। समझो भैया? अगर समझ गए हैं, ये तो वही हो गया रिपीट वाला। करिए जी, करो मेरे भाई। सारे बच्चे आंसर दे रहे, यही मुझे चाहिए था। संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% का लॉस होता है। मैं कह रहा है कि एक आदमी ने 1 रुपये में 12 संतरे बेचे तो 20% का लॉस हुआ। यहाँ पे भी बेचने की बात और यहाँ पे भी बेचने की बात है। तो भैया 20% का लॉस मतलब 100 की चीज 80 में, और कह रहा है जी बताओ 1 रुपये में कितने बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो, मतलब 100 की चीज 120 में। तो मेरे बेटा यहाँ रेशियो निकालोगे ना तो 40 दूनी 80, 40 थी 120, अनुपात आया 2:3। तो क्वांटिटी का रेशियो आएगा 3:2। है ना? मतलब 3 यूनिट 12 संतरे, 1 यूनिट 4, तो मेरे बेटा 2 यूनिट की वैल्यू आएगी 2 चौको 8। मतलब 1 रुपये में जब वो 8 संतरे बेच देगा तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इसका पूछे उत्तर क्या है तो ऐसे लिखेंगे कि भाई 8 संतरे का एसपी है 1 रुपये। ठीक है, ऐसे लिखना होगा। क्लियर है? आज यही सवाल दिक्कत दे रहे थे पर अब इजी लग रहे हैं। इजी लगेंगे बेटा राहुल, समझने के बाद हर चीज इजी होती है। भैया इसको थोड़ी देर बाद करेंगे 37वें को। क्या फर्क पड़ता है सवाल में?
1 रुपया हो 40 रुपये हो, लेकिन होना फिक्स चाहिए। 40 रुपये तो यहाँ पे भी 40, x रुपये हो तो x रुपये भी रखा जाता, आंसर तब भी सेम आना था। तो हमें ऐसे सोचना था कि 40 रुपये में 25 संतरे बेचने पे एक आदमी को, ना 45 संतरे बेचने पे, 45 संतरे बेचने पे एक आदमी को 20% का लॉस होता है। तो भैया मोरे 20% लॉस का मतलब 100 की चीज़ 80 में, तो कह रहा जी 20% का प्रॉफिट कमाना, तो 100 की चीज़ 120 में बेचनी। तो बताइए 40 रुपये में कितने संतरे बेचे, 40 रुपये में कितने संतरे बेचे। अब एक बात बताओ बाबू मेरे, प्राइस का रेशियो निकालोगे, 40 दूनी 80, 40 थी 120, 2:3, तो क्वांटिटी का मेरे प्यारे बच्चों जो रेशियो आएगा निकल के वो आएगा 3:2। क्वांटिटी का रेशियो 3:2, मतलब 3 यूनिट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 45 संतरे को, 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 45 संतरे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 2 यूनिट की वैल्यू 15 दूनी 30। तो इसका मतलब 30 संतरे जब वो बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। यहाँ ऐसे लिखना होगा कि 30 संतरे का सेलिंग प्राइस 40 रुपये है ना। 30 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना लिखना पड़ेगा मेरे बेटा, 40 रुपये, मतलब 40 रुपये में 30 संतरे बेचेगा। या इस बात को उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि 40 रुपये में 20% प्रॉफिट के लिए 30 संतरे बेचेगा या 30 आर्टिकल बेचेगा। 40 रुपये में 20% प्रॉफिट के लिए कितने संतरे बेचेगा, 30 आर्टिकल बेचेगा, 30 संतरे बेचेगा, है ना। क्या किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये मेंस लेवल है, ये सबसे मैक्सिमम लेवल है, इससे मुश्किल सवाल आपसे नहीं पूछा जाता। लेकिन अगर इसी सवाल में मैं डाटा चेंज कर जाऊँ, क्या डाटा चेंज कर दूँ, मैं यहाँ आपको कह दूँ कि भैया मेरे इस 40 की जगह मैं कहूँ 20 रुपये में कितने बेचे कि उसे 20% प्रॉफिट हो जाए। लिखा हो 15 लिखो 10 लिखा हो, कुछ भी लिखा, आप मत मानिए, आप अपने हिसाब से करते रहिए। और 40 रुपये में खरीदे थे ना, तो आप ये निकाल लीजिए 40 में कितने बेचे, तो हमने निकाल लिया भाई 40 रुपये में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए 30 आर्टिकल बेचने होंगे, है ना। अब सवाल में ये कहूँ तो बताओ भाई 1 रुपये में 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने संतरे बेचे भैया, तो आप कहेंगे सर 30/40 संतरे बेचे, यानी 3/4 आर्टिकल बेचे। और मैं कह रहा हूँ भाई 20 रुपये में 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने बेचे, तो 3/4 गुना में 20, तो 4 5 20, 5 3 15, यानी 15 आर्टिकल बेचेगा तो उसका आंसर आ जाएगा। यानी 15 आर्टिकल जब 20 रुपये में बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी चीज़ है मेरे बेटा, है ना। अब इसी में मैं एक और चेंज कर लेता हूँ डाटा, मैं इसी में कह दूं कि भैया 20 की जगह मैं 24 रुपये लिख रहा हूँ जी इस बार। तो बताइए 24 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए, बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये देखना है भाई 1 रुपये में जब वो 20% का लाभ लेना चाहता है तो 3/4 आर्टिकल बेचेगा, और मैं कह रहा हूँ 24 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे, तो 24 रुपये में भैया 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे रखने होंगे 3/4 गुना 24, तो 4 6 24 6 18, तो जब वो 18 आर्टिकल बेचेगा 24 रुपये में तो उसे 20% का प्रॉफिट होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि ऐसे भाषाएं बदल सकती हैं सवाल में, आपको उसमें घबराना नहीं है, जो पढ़ा है बस उतना इस्तेमाल करिए, उसके बाद फिर जैसे डाटा चेंज आ रहा है वैसे डाटा चेंज करके आंसर निकालिए, ठीक है जी। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ भाई मेरी तरफ से। मेरे बच्चों फिर मैं आपको अभी क्लास के तुरंत बाद प्रैक्टिस वीडियो अपलोड करवा देता हूँ, जितने भी 2018 19 20 बल्कि 19 20 के क्वेश्चन है सारे वो पेपर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।